नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल आपकी दीदी ललिता में। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि जो सावन लगने वाला है सोमवार, जो हम सावन में हम सोमवार के व्रत भी रखते हैं, 16 सोमवार के व्रत भी उठा सकते हैं और पूरे सावन भी हम व्रत रखें तो हम उसमें क्या-क्या परहेज़ रखें, क्या-क्या नियम हमारे लिए लागू होते हैं, ये सब जानेंगे आज इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन इससे पहले यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो चलिए जानते हैं आज इस वीडियो में कि हमें सावन का व्रत, सावन के सोमवार या जो सोमवार, अब सावन के कई बहनें केवल सावन के भी सोमवार करती हैं, वो किस तरह से करने हैं। तो जो बहनें, सबसे पहले शुरू करती हूँ कि जो बहनें सावन, पूरे सावन व्रत रखेंगी, वो कुछ बड़े-बड़े नियमों को लेते हैं। जैसे कई आप इसमें नियम जो कर सकते हैं उनके लिए बता रही हूँ कि जैसे चप्पल पहनना पहने। अगर पूरे महीने कई लोग चप्पल पहने नहीं पहनती, जो लोग नियम, जो इसमें नियम है वही नियम बता रही हूँ आपको। ये नहीं है कि आप उन नियमों को करें, अगर कर सकते हैं तो करें, नहीं तो कोई बात नहीं। जैसे इसमें चप्पल नहीं पहनते। फिर दूसरा, जब भी इसका जैसे हम व्रत करते हैं सावन के, तो पूरे सावन जो लोग व्रत रखेंगे वो एक समय का भोजन लेते हैं। दिन में इसमें 2 तरीके हैं कि एक तो निराहार रहकर आप शाम को केवल फल खा लें पूरे महीने। यदि आप निराहार नहीं रह सकते दिन में, तो आप कुछ फल वगैरह सुबह ले लें और शाम के समय आप भोजन कर लें बिना लहसुन प्याज का। इसमें पूरे सावन भोलेनाथ की पूजा होती है। शाम के समय आप जाकर मंदिर में दीपक जला सकते हैं। दीपक जलाने के बाद में सुबह की जो पूजा की जाती है, सुबह आप घर से ही नंगे पैर जाएं और अपने लोटे में जल भरकर घर से ही लेकर जाएं। रास्ते में आप जब जा रहे हैं तो ओम नमः शिवाय का जप करते हुए आप घर से निकलें और फिर जब आप भोलेनाथ के मंदिर में पहुँचे तो आप सबसे पहले अपने सीधे हाथ से आप भगवान की देहरी को नमस्कार करें, छुएं माथे से और फिर आप अंदर एंटर करें। उसके बाद में सबसे पहले जब आप जल चढ़ाएंगे तो सबसे पहले आप जल भोलेनाथ को ना चढ़ाकर सबसे पहले गणेश जी को, फिर नंदी जी को, फिर अशोक सुंदरी जी को, जो उनकी वेदी है उसके पास ही, मैंने अपनी पिछली वीडियो में आप सर्च करके देखेंगे तो मैंने सारा बताया हुआ है कि आप किस तरह से आप जल चढ़ाएं। तो जो भगवान भोलेनाथ जहाँ विराजमान है और उनकी जो अर्घा है, मतलब जो जैसे ये है और उस भोलेनाथ बैठे हैं, तो उसके चारों तरफ जब जहाँ से पानी निकलता है वहाँ उनकी सबसे छोटी बेटी अशोक सुंदरी का वास है वहाँ पर, तो वहाँ पर भी आप जल दें। उसके बाद में फिर आप माँ गौरा को और भोलेनाथ को फिर आप जल चढ़ाएं। आप जब जल चढ़ाएं तो सबसे पहले पानी, शुद्ध पानी, उसके बाद में फिर दूध, फिर जल की धार दें, फिर आप उसके बाद में दही, फिर जल की धार दें, फिर शहद, फिर जल की धार दें, फिर आप लास्ट में आप जो शक्कर, फिर जल की धार दें और फिर लास्ट में गंगा जल को से भगवान को अभिषेक करें। फिर आप उनमें, यदि जिस किसी के घर में बरकत नहीं हो रही है, आर्थिक स्थिति कमज़ोर है, तो वो लोग ये गन्ने का रस भी चढ़ाकर भगवान को अभिषेक करते हैं, तो उससे हमारे पूरे साल आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी बनी रहती है। आप ये भी करें। और अगर गन्ने का रस चढ़ा रहे हैं तो उसके बाद में लास्ट में आप गंगा जल चढ़ाकर और फिर भगवान को नमस्कार करके और फिर आप उनका श्रृंगार करें। श्रृंगार में सबसे पहले भगवान को आप चंदन लगाएं, उसके बाद में फिर अष्टगंध लगाएं, फिर उसके बाद में इस तरह की मुद्रा बनाकर आप बेलपत्र चढ़ाएं। ये 3 उंगली जो होती हैं, इस तरह से आप भगवान को बेलपत्री चढ़ाएं। बेलपत्र हमेशा उल्टा ही चढ़ाया जाता है। चिकनी जो सतह होती है वो बेलपत्र पर रखी जाती है और जो ऊपर से खुरदरी सी होती है वो ऊपर की साइड दिखाई देती है। फिर आप उसके बाद में आप भांग, धतूरा, जो भी आप जैसे भगवान भोलेनाथ पर जो चढ़ता है वो, फिर आप फल ज़रूर चढ़ाएं। जो ऋतु फल हैं वो चढ़ाएं। एक कभी ना चढ़ाएं, 2 फल चढ़ाएं। वैसे तो 5 चढ़ाएं अगर आप चढ़ा सकते हैं, नहीं तो 2 फल आप अवश्य चढ़ाएं। और अगर जैसे रोज़ जा रहे हैं
तो रोज़ अगर आप नहीं चढ़ा पा रहे हैं फल नहीं चढ़ा सकते, कई लोग चढ़ा सकते हैं, कई लोग नहीं चढ़ा सकते, तो कोई बात नहीं, आप मिश्री या बताशा कुछ ऐसा प्रसाद रख लें पूरे महीने के लिए, और सावन के सोमवार आप फल आप भगवान को चढ़ाएँ। इस तरह से आप ये करें पूजा। फिर आप दिया लगाएं, दिया लगाकर, दिया मैं देखती हूँ कई बार मंदिर में कि बिल्कुल शिवलिंग के साथ में दिया रख दिया जाता है, तो ऐसे नहीं, कम से कम इतना दूरी पर, एक बित्ते की जैसे दूरी रख के, और फिर आप जो भगवान का दिया है आप वहाँ लगाएं। उसके बाद में दिया लगाने के बाद में आप रुद्राष्टकम पढ़ सकते हैं, आप शिव चालीसा का पाठ कर सकते हैं, आप रुद्राक्ष की माला से भगवान भोलेनाथ का जाप भी कर सकते हैं। इस तरह से जाप करके जो आपकी मनोकामना हो वो बोलकर फिर आप वापस जब आए, तो जैसे आप, क्योंकि मंदिर में तो सभी लोग जल चढ़ाते हैं, जब आप वापस आ रहे हों तो फिर भी भगवान भोलेनाथ पर आप ज़रा सा, जैसे मान लीजिए आपने श्रृंगार किया और उसमें भगवान भोलेनाथ के ऊपर किसी दूसरे ने जल चढ़ा दिया, लेकिन जब आप मंदिर से बाहर आ रहे हों तब आप भोलेनाथ का श्रृंगार अवश्य करके आएँ, चाहे आप एक बिंदी चित्रपुंड ही इस हाथ से लगाकर, जो चंदन का लगाकर और नमस्कार करके आप फिर तब वापस आएँ। भगवान को मतलब बिल्कुल ऐसे जैसे आपने श्रृंगार किया और बिना श्रृंगार करे, जैसे दूसरा कोई जल चढ़ा दिया किसी ने, तो आप इस तरह से चढ़ाकर तब आप घर आएँ, ये शुभ माना जाता है। फिर आप अपने घर आ जाएं। घर आने के बाद में फिर आप अपने घर के दोनों तरफ जल डाल के फिर आप सीधे पैर से अपने घर में आ जाएं। तो ये तो हो गई जो आपकी रोज़ की पूजा है। इसी में आप इसी तरह से जो पूजा मैं बता रही हूँ आपको, यही सोमवार के दिन पूजा होगी आपकी। ऐसे ही आप भगवान को ये चढ़ाएंगे, फल फूल चढ़ाकर, और फिर आप सफ़ेद फूल भगवान को चढ़ते हैं। यदि आंकड़े के फूल आपको मिल जाएं तो बहुत अच्छा है। और आंकड़े के फल में गुंजिया के आकार का एक फल होता है, उसमें से रुई निकलती है। यदि उसकी बत्ती बनाकर आप भगवान भोलेनाथ के निमित्त जलाते हैं तो 100 दीपकों का फल आपको एक बार में ही मिल जाएगा। अगर ये इस तरह की दिया आपको, इस तरह की रुई मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। तो इस तरह से आप पूजा करें। जो बहनें सोमवार का व्रत सावन के सोमवार करेंगे तो 5 सोमवार आएंगे, आप ये सावन के सोमवार इसी उससे उठा सकते हैं, जो सावन आएगा संडे के बाद से, क्योंकि संडे की पूर्णिमा है, तो आप संडे के बाद जो सावन आ रहा है उससे आप व्रत उठा लीजिए। जो बहनें 16 सोमवार करना चाहती हैं वो 16 सोमवार भी कर सकती हैं। जो प्रदोष के व्रत करेंगे, इसी महीने में त्रयोदशी आएगी, दोनों शुक्ल पक्ष की भी और कृष्ण पक्ष की भी, तो आप शुक्ल पक्ष की भी उठा सकते हैं और कृष्ण पक्ष की भी चतुर्दशी उठा सकते हैं, प्रदोष के जो करते हैं। तो त्रयोदशी और चतुर्दशी दोनों आप कर सकते हैं। कौन सी युक्त आपको उठानी है वो आप, जो चतुर्दशी वो शिवरात्रि बोली जाती है, और जो त्रयोदशी होती है वो प्रदोष की का व्रत होता है, तो आप वो भी उठा सकते हैं, क्योंकि इस एक महीने के अंदर आपको ये सारे व्रत जो हैं मिल जाएंगे भोलेनाथ के निमित्त के। तो आप इस तरह से इन व्रतों को भी उठाकर आप अपने मन में जो भी आपकी मनोकामना है वो आप कर सकते हैं। अब आती है बात वस्त्र कैसे पहने। तो आप जो बहनें हैं, जो पुरुष भाई हैं, वो सफ़ेद वस्त्र धारण कर कर भगवान भोलेनाथ की पूजा करें। जो बहनें हैं वो हल्के रंग के वस्त्र पहने, जैसे हल्का गुलाबी पहन लिया आपने, हल्का पीला पहन लिया, आप पीला रंग पहनते, केसरिया पहन लिया, नारंगी रंग पहन लिया, तो इस तरह के आप वस्त्र पहनकर भगवान भोलेनाथ के निमित्त आप पूजा करने के लिए जाएं। सबसे बात ये है कि जब भी आप घर से भोलेनाथ के लिए जाएं तो इधर उधर की बात ना करके उनमें ही ध्यान लगाएं। मन और चित्त एक होना चाहिए जब हम पूजा करें। अगर जो बहनें मंदिर जाकर पूजा नहीं कर सकती किसी भी कारणवश, तो वो क्या करें, तुलसी का क्यारा छोड़कर आप किसी भी शुद्ध मिट्टी को लेकर, जैसे कोई गंगा किनारे रह रहा है तो गंगा की मिट्टी से भी लगा सकते हैं, जमुना की मिट्टी से भी आप शिवलिंग बना लीजिए। शिवलिंग बनाएं तो शिवलिंग बनाते समय मिट्टी को साफ़ कर लीजिए, कोई कंकड़ पत्थर मिट्टी में नहीं होना चाहिए। एक दिन पहले ही शिवलिंग बनाकर आप रख लीजिए, उसमें आप थोड़ा सा घी डाल लीजिए, देसी घी, और बिल्कुल आटे की तरह उसको गूंद लीजिए और शिवलिंग बनाकर, और फिर आप उसकी वेदी बनाकर फिर आप उसको रख दीजिए। मैं आपको बनाकर दिखाऊंगी, जैसे ही मुझे थोड़ा सा समय मिलेगा तो मैं आपको दिखाऊंगी कि आप किस तरह से शिवलिंग का निर्माण करें। फिर आप उसको अपने घर के अंदर भी रख सकते हैं, नहीं तो आप जैसे तुलसी के नीचे तो आप ना रखें शिवलिंग को,
आप अपने किसी भी शुद्ध पौधे के, जैसे अशोक का पौधा है, उसके नीचे रख दीजिए, या फिर आप, पर बारिश में नहीं भीगना चाहिए वो शिवलिंग, क्योंकि बारिश आने से, क्योंकि अब बारिश का मौसम है, बारिश आने से वो खंडित हो जाएगा। तो इसलिए आप अपने घर के अंदर रख लीजिए, फिर पूरे सावन आप व्रत कीजिए और उसका अभिषेक कीजिए। फिर आप जिस दिन पूर्णिमा हो उस दिन आप सामूहिक हवन करके, मतलब आप गाय के गोबर का कंडा लेकर उसको आप गैस के ऊपर गर्म कर लीजिए। उसके बाद आप, अगर आपके पास समीधा है, जैसे हवन सामग्री है, तो आप हवन सामग्री से हवन कर लीजिए, नहीं तो आप देसी घी और गुड़ से हवन करके और आप अपने व्रत की पूर्णाहुति दे दीजिए। उसके बाद फिर आप अपना दान पुण्य, जैसे अन्न का दान किया जाता है, जैसे खीर का दान बहुत अच्छा माना जाता है। यदि आप पूरे सावन खीर का दान करें, नहीं कर सकते, तो आप जिस दिन लास्ट दिन हो पूर्णिमा को, पूर्णिमा वाले दिन, उस दिन आप मतलब जब आपका व्रत पूर्ण हो जाएगा तो उस दिन भी पूर्णिमा ही होगी, तो पूर्णिमा वाले दिन फिर आप चावल, दूध और शक्कर, इस तरह से आप दान करके और फिर आप ब्राह्मण को दान करें और फिर आप अपने व्रत की पूर्णाहुति करें। ये इस व्रत का नियम है। तो आप ये व्रत करके आप ये करें। और अगर जो लोग शिवलिंग एक तो हो गया पूरे महीने जो पूजा कर सकते हैं उनके लिए, और जो लोग पूरे नहीं बना रहे हैं, तो वो क्या करें, पूरे महीने नहीं पूजा कर सकते, तो वो लोग रोज़, जैसे सोमवार वाले दिन निर्माण करें शिवलिंग का, फिर मंगलवार के दिन उसका अभिषेक कर दें। उनको हर सोमवार फिर शिवलिंग बनाना पड़ेगा। तो आप देख लीजिए आप किस में आपको सहूलियत लगती है, वो आप देख लीजिए। मेरे हिसाब से तो आप पूरे सावन, जब आप बना ही रहे हैं, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर रहे हैं, तो पूरे सावन ही अभिषेक कीजिए और पूर्णिमा वाले दिन आप उसका वो कर दीजिए, उनका विसर्जन करके आप कर दीजिए। अगर आपके घर के आसपास कहीं पोखर तालाब है तो वहाँ विसर्जन कर सकते हैं आप, नहीं तो आप तुलसी का पौधा छोड़कर आप किसी भी पेड़ के नीचे एक थोड़ा सा गड्ढा खोद लीजिए। अगर आप पार्क वगैरह में भी कर रहे हैं तो पैर नहीं आने चाहिए, नहीं तो मैं तो कहूँगी आप पूरे महीने पूजा कर रहे हैं भोलेनाथ की, तो अपने घर में ही आप एक किसी भी पौधे के नीचे तुलसी छोड़ दीजिए, किसी भी पौधे के नीचे थोड़ी सी मिट्टी खोद के, और आप वहाँ पर भगवान का विसर्जन कर दीजिए, जल से भर दीजिए उसको, और फिर भगवान का जो शिवलिंग है उसमें आप उन्हें छोड़कर और फिर एक दिया लगा दीजिए। इस तरह से आप विसर्जन कर दीजिए। मैं आपको विस्तार से भी बताऊंगी, वैसे मैंने सूक्ष्म रूप में ये बता दिया आपको संक्षिप्त में कि किस तरह से आप विसर्जन करें। तो आपको आज मैंने बताया कि सावन में आप 16 सोमवार का व्रत उठा सकते हैं, आप जो 5 सोमवार आएंगे ये व्रत उठा सकते हैं आप इसमें, और आप त्रयोदशी का व्रत उठा सकते हैं, शिवरात्रि आप कर सकते हैं, तो आप ज़रूर ये करें। और सावन में जो सप्ताहवार में जो आप व्रत पूजा करेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगी, और पूरे सावन जो आप व्रत करेंगे उसमें जो आपको फल मिलेगा वो भी आज मैंने आपको बताया। तो आप ये अवश्य करें, इससे आपको बहुत फल मिलेगा। मैं जो खुद करती हूँ वही आपको बताती हूँ, इसमें ये नहीं है कि मैं नहीं करती और आपको बता रही हूँ, क्योंकि आप इसे करके देखिए, फिर आप औरों को भी बताएंगे कि इस व्रत का कितना फल होता है। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलूँगी आपको एक और नई जानकारी देने के लिए, और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब अवश्य करें। आपका एक सब्सक्राइब मुझे बहुत मोटिवेट करता है और मेरा मन और अच्छी अच्छी वीडियो बनाने का करता है। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय माता की, हर हर महादेव।